को लोग इसीलिए देखते हैं, उनकी फौज बहुत है। नो उन लोग के पास बहुत आर्मी, आर्म्स एम्यूनिशन बहुत, उनके पास फाइटर प्लेन्स बहुत हैं। सर, आपको कहीं कुछ लगता है कि जिस तरह से लगातार इस चीज को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, सड़क पे लोग हैं, अगर कहीं कुछ बदलाव की गुंजाइश हो तो क्या इसमें बदलाव हो सकता है इस योजना में? क्लियर भारत सरकार कह रही है कि बदलाव है, कोई लिखित नहीं है, कोई गीता रामायण नहीं लिख दिया गया, इसमें बदलाव है। आप सुझाव दीजिए, शांति से बात करिए। ओपनली बोला गया है, अनुराग जी ने बोला अभी, कल उनका स्टेटमेंट था, हम देख रहे थे। भारत सरकार बोल रही कि आइए बात तो करिए, तो क्या चाहिए चेंजेस, ये यूथ के लिए, मेरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ये भारत के लिए। मोदी जी को कोई पर्सनली किसी से कुछ नहीं, वो तो चाह रहे मेरा बच्चा, मेरे घर का, मेरा हर देश का एक युवा मेरा स्ट्रांग रहे, मेरा देश स्ट्रांग रहेगा, फिट रहे, स्टमक फिट रहे, बॉडी फिट रहे, लड़े, ताकत रहे, पैसा भी कमाए, सक्षम भी रहे, मजबूती से चले, गलत कोई नशा पत्ती ना करे, एक दिशा में रहे। ये वो सोच है। सरकार रेडी है, भारत सरकार बोल रही है हम लोग इसमें बदलाव भी लाएंगे। आप बोलिए तो सही, आप बताइए क्या चाहिए। बट डेफिनेटली 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, उनका भविष्य उज्जवल है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखी है, मेरे देश की सेवा के लिए, मेरे फौज के लिए, राष्ट्र को स्ट्रांग करने के लिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे, विपक्ष को अगर रवि किशन को समझाना हो, खासतौर पे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को कैसे समझाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए एक बात बता दें, आप लोगों के चैनल से मैं यह कहा आप सब लोगों से, अखिलेश जी आप मोदी जी का वैक्सीन बोल के शायद चुपचाप लगवा भी दिए होंगे, भगवान जाने। अब ये योजना में कुल यादव समाज, आप ही के बिरादरी का सब लड़का लोग है जो आपको बहुत मानता है, वोट करता है, उन लोगों का भविष्य बन रहा है। कृपया इस पे आप लोग कोई बयानबाजी न करें। किसी को नौकरी मिल रही, किसी को जॉब मिल रहा है, 4 साल बाद भी इसका भविष्य है। ऐसा नहीं कि 4 साल बाद भविष्य कम है, 4 साल बाद भी अनगिनत रास्ते, भारत सरकार के अनगिनत विंडोज खुले हैं, सारी कनेक्टेड भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में लेके जहां जहां सरकार की योजना है, ये सारे बच्चे वहां पर चले जाएंगे, सबको जॉब मिलेगा। एक अच्छा, आप भी जान रहे हैं, ये कमाल का थॉट है, ये कमाल की योजना है। ममता जी आप भी जान रही हैं, आपका बंगाल जब जलता है या फूकता है, बमबारी होती है, यही बच्चे आके रक्षक बन के बचाएंगे। आपको ये भी सोचना है, क्योंकि जब वहां बम चलने लगता है तो लगातार बम चलता है बंगाल में, तो वहां पर यही सब सेना आएगी, यही हमारे बच्चे आएंगे जिनकी नौकरियों को आप लोग रोकने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। कृपया ना करें, हाथ जोड़ा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सांसद रवि किशन ये अपील कर रहे हैं लोगों से भी कि कम से कम समझे लोग इस योजना के बारे में, और जिस तरह से विपक्ष लगातार सियासत इस योजना को लेकर कर रहा है, कृपया वो न करे और युवाओं को उनका जो मार्ग है वो चुनने दें। हिंसा का कोई रास्ता नहीं होता है, जिस तरह से बिहार में हिंसा हुई, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसा हुई, वो किसी भी सूरत में जायज नहीं है। और लोगों को समझना चाहिए कि कम से कम बच्चों का भविष्य अपनी सियासत के चक्कर में न बर्बाद करे। जी दीपक, जिस तरीके से रवि किशन को हमने सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से युवाओं को समझाने की कोशिश की, तमाम बातें उन्होंने बताई हैं। बीजेपी भी लगातार पूरे देश में यही कोशिश कर रही है, अधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं। भारत बंद की अगर हम बात करें तो काफी जगहों पर विफल नजर आया, क्योंकि प्रशासन और पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई है। गोरखपुर में क्या कुछ रहा? देखिए, गोरखपुर में सुबह से हम सड़कों पे निकले और हमें ये लगा कि कहीं हो सकता है कि 11 बजे 12 बजे के बाद से कुछ संगठन जो आह्वान किए हैं वो सड़कों पर नजर आएंगे, दुकानों को बंद कराएंगे, लेकिन कहीं कुछ पूरे शहर में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सामान्य दिनचर्या की तरह से दुकानें आज भी खुली थी, सड़कों पर उसी तरह से आवाजाही थी। और सबसे बड़ी बात है, कहीं कोई पुलिस पिकेट भी ऐसा विशेष रूप से नहीं लगाया गया था कि उपद्रवी आएंगे, उनको रोकने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सभी को पता था कि गोरखपुर में इस तरह का कुछ आयोजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के लोग पूरी तरह से इस योजना को समझ रहे हैं, इस योजना के बारे में उनको पता है कि ये कितनी लाभदायक है। और लगातार जिस तरह से पूर्व सैनिकों को जोड़ा जा रहा है, कोचिंग सेंटर्स को प्रशासन अपने साथ जोड़ रही है, सांसद तमाम विधायक सड़कों पर उतर के लोगों को समझा रहे हैं, तो इसका असर खासतौर पर गोरखपुर में पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है। और भारत बंद का यहाँ पे किसी भी तरह के आंदोलन का कोई भी असर हमने अभी 3-4 दिनों में नहीं देखा है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।